क्या आपको पता है कि भारत में प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग के राजा कौन है? वह कौन है जिनसे यह 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई है? वह है महाप्रभु श्री लिंगराज। भारत के पूर्वी प्रांत ओडिशा में स्थित भुवनेश्वर शहर में भगवान श्री लिंगराज जी का मंदिर है। इधर देवों के देव महादेव ब्रह्मलिंग के रूप में विद्यमान है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं के द्वारा हुआ था, जो कि बाद में गंग वंश के समय समाप्त हुआ था। इस क्षेत्र में 1 करोड़ लिंगों के पूजन के बारे में सूचना हेतु श्री लिंगराज जी को कोटिलिंगेश्वर नाम से भी संबोधित किया जाता है। एकाम्र क्षेत्र अत्यंत पावन, देवताओं के लिए भी दुर्लभ और सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। क्योंकि इधर कोटि लिंग है, इसलिए यह क्षेत्र वाराणसी से भी अधिक महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को कहा जाता है। लिंग कोटि समायुक्तं वाराणस्याधिकं शुभम् एकाम्रक्षेत्री विख्यातक अष्टतीर्थम विभूषितम। एकाम्र क्षेत्र अथवा भुवनेश्वर लिंगराज महाप्रभु का पावन क्षेत्र नाम से अभिहित है। इधर भगवान लिंगराज माता पार्वती की सहित अष्टतीर्थ, अष्टायतन, अष्टमूर्ति, अष्टसंभू तथा अष्ट चंडियों के द्वारा परिवेष्टित होकर विद्यमान कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये क्षेत्र भगवान लिंगराज का गुप्त विलास क्षेत्र है, जो कि गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। इधर विभिन्न पुराणों के अनुसार लिंगराज भगवान के ऊपर विभिन्न कथाएं रचित है। पहले विक्रमादित्य के नवरत्नों से अन्यतम रत्न कालिदास जी के द्वारा रचित कुमार संभव पुस्तक में भगवान लिंगराज को पृथ्वीवास नाम से भारत के सारे स्वयंभू लिंगों में से एक लिंग कहा है। मैथिली कवि वाचस्पति मिश्र के काल निर्णय से उद्धृत स्वर्णाद्रि मध्ये और एकाम्र चंद्रिका के अनुसार भगवान लिंगराज का ये गुप्त विलास क्षेत्र है। काशी काशी में जब चनाकीर्ण हो गया, जब भगवान लिंगराज इधर ध्यान के लिए आए थे, ये भगवान लिंगराज इधर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से उठ परम ब्रह्म महामहेश्वर के रूप में विद्यमान होते हैं, ये भी वर्णना है। और वैष्णवीय पुराण कपिल संहिता के अनुसार भगवान लिंगराज इधर अनंत वासुदेव के साथ विराजमान है, और अनंत वासुदेव इधर पहले विराजमान करते थे और उसके बाद शिव जी इधर आके हरिहर के साथ विद्यमान अवस्थान किए। एकाम्र पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी भगवान शिव को उनके प्रिय क्षेत्र के बारे में पूछे, तो भगवान शिव बोले कि एकाम्र क्षेत्र उनका अत्यंत प्रिय क्षेत्र है और इधर वो अनंत काल से विद्यमान रहे तब ब्रह्मलिंग के रूप में इधर पूजे जाते हैं। विभिन्न वैष्णवीय पुराण जैसे कि स्कंद पुराण, वामदेव संहिता, ब्रह्म पुराण, इन सब में भगवान लिंगराज के ऊपर विभिन्न कथाएं रचित है। कहा जाता था कि जब राजा इंद्रद्युम्न भगवान नीलमाधव के दर्शन से पहले भगवान बिंदु सरोवर खत में स्नान करके भगवान लिंगराज की पूजन और परिक्रमा किए थे। भगवान लिंगराज को इधर 12 ज्योतिर्लिंगों के राजा कहा जाता है तथा ये भी बोला जाता है कि सारे ब्रह्मांड के सारे लिंग भगवान लिंगराज के अंशभूत लिंग स्वरूप है। इस स्थान की महिमा इतनी अधिक है कि इस स्थान को ब्रह्म क्षेत्र एवं स्वर्णकूट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में भगवान श्री लिंगराज को महामहेश्वर अथवा हरिहर के स्वरूप में भी इनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर में महादेव जी को अत्यंत उत्तम रूप से इनकी सेवा एवं अर्चना होती है, जिसमें कि सुबह मंगल आरती, फिर भगवान जी का विशेष अभिषेक, फिर दर्शन, उसके बाद दिन के 3 समय विशेष भोग के साथ रात्रि में इनके पट बंद होते हैं एवं भक्तों के लिए इनके द्वार हमेशा खुले रहते हैं। भगवान लिंगराज की दैनिक सेवा में पहला नीति होता है मंगल आरती। मंदिर में कपाट खोलने जाने के बाद सारे मंदिर के अंदर के सारे लिंगों और देव देवियों के पूजन के बाद
भगवान लिंगराज की कपाट खोला जाता है। भगवान को पहले मंगल आरती अर्पण किया जाता है। उसके बाद उनका दंत मार्जन करके उनको गजपति महाराज के नाम पे पहले जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद भगवान को साहण मेला नीति सेवा अनुष्ठित होता है, जिसमें सर्वसाधारण भक्त भगवान को स्पर्श करके दर्शन और पूजन करने का सौभाग्य पाते हैं। इसके बाद की नीति होती है रसोम। इधर मंदिर के रसोई घर में भगवती पार्वती के नाम पे एक हवन किया जाता है। इसको पार्वती अग्नि संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मान्यता है कि भगवती पार्वती खुद अन्नपूर्णा के रूप से आके भगवती इस मंदिर के पाकशाला में रसोई करती है। इसके बाद मंदिर का रसोई भोग द्रव्य प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद की जो नीति होते है, इसमें सूर्य पूजा होता है। उसके बाद द्वारपाल पूजा होता है। भगवान की महास्नान और श्रृंगार होने के बाद भगवान को पहले बल्लभ भोग और उसके बाद प्रातः राजभोग समर्पित किया जाता है। प्रातः राजभोग जैसे हमारे घर में पति के थाल खाने के बाद पति के थाल से ही पत्नी अन्न ग्रहण करता है, वैसे ही भगवान लिंगराज को प्रातः राजभोग चढ़ने के बाद वो भगवती पार्वती के पास पुनश्च समर्पित होता है। होने के बाद भगवती भुवनेश्वरी लक्ष्मी नृसिंह देवता की प्रातः राजभोग अनुष्ठित होता है कि भोग मंडप भोग अनुष्ठित होता है। इसके बाद भगवान लिंगराज के और एक बार स्नान और श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद भगवान राजा वीरकेसरी के नाम से और एक भोग अनुष्ठित होता है, जिसको वीरकेसरी वल्लभ के नाम से अभिहित किया जाता है। इसके बाद भगवान लिंगराज को मध्याह्न राजभोग समर्पित होता है। ये मध्याह्न राजभोग माँ पार्वती को भी समर्पित किया जाता है। लिंगराज भगवान को भोग लगाने के बाद पार्वती माता को समर्पित किया जाता है। इसके बाद भुवनेश्वरी देवी की मध्याह्न राजभोग अनुष्ठित होता है। इसके बाद भगवान की दोपहर की शयन नीति अनुष्ठित होता है। दोपहर के शयन नीति अनुष्ठित होने के बाद भगवान को थोड़ा सा एक भोग समर्पित किया जाता है ना, जिसको हम टेराफिटा भोग के नाम से हम भी जानते हैं। ये भोग सन्ने के खत्म होने के बाद भगवान को पुनश्च स्नान और श्रृंगार किया जाता है। स्नान और श्रृंगार करने के बाद भगवान को संध्याकालीन राजभोग भोग लगाया जाता है। ये संध्याकालीन भोग राजभोग भी पार्वती माता के पास माता को पुनश्च समर्पित किया जाता है और उसके बाद भुवनेश्वरी देवी की संध्याकालीन राजभोग अनुष्ठित होता है। इसके बाद भगवान लिंगराज को और एक बार स्नान और श्रृंगार करके रात्रिकालीन भोग अथवा वड़श्रृंगार भोग अनुष्ठित करा जाता है। ये वड़श्रृंगार भोग अनुष्ठित करने के बाद भगवान की शयन नीति अनुष्ठित होती है, जिसमें भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पंचवक्त्र महादेव भगवान सारे देवताओं को दर्शन देने के लिए मंदिर के नाट मंडप के पास जाता है। उसके बाद उधर उनकी पूजन होने के बाद खटिये में भगवान लिंगराज को शयन के लिए आह्वान किया जाता है और उसके बाद मंदिर का कपाट पड़ता है। दैनिक सेवा के साथ साथ महाप्रभु श्री लिंगराज जी के अनेक उत्सव वर्ष भर में मनाए जाते हैं। भगवान लिंगराज के मंदिर में अनेक पर्व और यात्रा अनुष्ठित होता है। इसमें भगवान की मुख्य यात्रा 14 होता है। इसमें ये 14 यात्रा मार्गशीर्ष मास से आरंभ होता है। इसमें पहले है प्रथमाष्टमी। इसमें भगवान लिंगराज अपने परिवार के सहित मित्रेश्वर एवं वारुणेश्वर तथा कापाली मठ में भी विराजमान करते हैं। उसके बाद की नीति होती है प्रावण षष्ठी। इसमें भगवान को शीत ऋतु के लिए शीत वस्त्र अर्पण किया जाता है। उसके बाद की जो मुख्य यात्रा होती है, ये होता है पुष्याभिषेक। इसमें भगवान लिंगराज और माता पार्वती की अभिषेक किया जाता है। उसके बाद की नीति होती है मकर संक्रांति। इसमें भगवान को घृत कंबल अर्पण किया जाता है। उसके बाद की यात्रा होता है माघ सप्तमी। इसमें भगवान को भास्करेश्वर मंदिर में यात्रा करवाया जाता है। उसके बाद की मुख्य यात्रा होता है शिवरात्रि, जिसमें भगवान को दैनिक नीति के साथ महादीप प्रज्वलन और 4 प्रहर पूजा एवं हरिहर भेंट इत्यादि मुख्य नीतियाँ अनुष्ठित होता है। उसके बाद की
उसके बाद अशोकाष्टमी में भगवान की रथ यात्रा अनुष्ठित होता है। अशोकाष्टमी के बाद भगवान को दमनक चतुर्दशी में तीर्थेश्वर महादेव के निकट लिया जाता है। इस उधर भगवान को दयना पत्र से भेंट किया जाता है। उसके बाद अक्षय तृतीया में भगवान लिंगराज माता पार्वती के साथ बिंदु सरोवर में नौका विहार के लिए जाते हैं। उसकी बाद की मुख्य यात्रा है परशुरामाष्टमी, जिसमें भगवान परशुरामेश्वर मंदिर में अपने परिवार के सहित यात्रा करते। शयन चतुर्दशी यात्रा में भगवान लिंगराज को पार्वती माता के साथ चातुर्मास्य शयन के लिए आवाहन किया जाता है। पवित्रारोपण में भगवान को जनेऊ अर्पण किया जाता है। उसके बाद भगवान को यमद्वितीया में यमेश्वर मंदिर में लिया जाता है और उधर भोग अर्पण किया जाता है। उत्थापन चतुर्दशी में भगवान को माता पार्वती के साथ चातुर्मास्य शयन खत्म करने के लिए प्रार्थना किया जाता है। इसके अलावा भगवान लिंगराज के मंदिर में शीतल षष्ठी में भगवान लिंगराज एवं माता पार्वती की शादी अनुष्ठित होता है। फाल्गुन महीने में भगवान की डोल यात्रा अनुष्ठित होता है। उसके बाद भैमी एकादशी, वसंत पंचमी, कपिल यात्रा, दशहरा और गणपति उत्सव भी भगवान लिंगराज के मंदिर में बहुत धूमधाम से अनुष्ठित होता है। सारे पर्वों के मध्य में श्री लिंगराज मंदिर में महाशिवरात्रि अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन लाखों श्रद्धालु श्री लिंगराज मंदिर में दीपदान करके शिवरात्रि व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत को पालन करने के लिए अनेक भक्त अनेक जगहों से भुवनेश्वर पहुंचते हैं। भगवान लिंगराज की शिवरात्रि यात्रा सारे भारत में विख्यात है। इसमें भगवान लिंगराज को चतुर्दशी नीति के साथ हरिहर भेंट एवं 4 प्रहर की पूजाएं समर्पित किया जाता है। इसमें पहले भगवान संध्या काल में भगवान की उत्सव प्रतिमाओं को मंदिर के चारों ओर घुमाया जाता है, जिसको बेढ़ा परिक्रमा के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद संध्याकालीन राजभोग के बाद भगवान के मंदिर के ऊपर महादीपम को लिया जाता है। इस महादीपम को दर्शन करके बहुत सारे भक्त अपना उपवास को समापन करते हैं। उसके बाद स्नान और श्रृंगार होकर भगवान की 4 प्रहर की पूजाएं अनुष्ठित होता है। इसमें भगवान को विभिन्न फल, भगवान को राजगुरु, पूजा पंडा, बाड़ू तथा महास्वार के द्वारा पूजा जाता है। भगवान को चरवन अथवा एवं विभिन्न प्रकार फल पुष्प में समर्पण किया जाता है। उसके बाद जो शेष प्रहर में भगवान का स्वर्ण श्रृंगार अनुष्ठित होता है। स्वर्ण श्रृंगार के पूजा के खत्म होने के बाद भगवान लिंगराज और भगवान डोल गोविंद का भेंट अनुष्ठित होता है। इसको हरिहर भेंट के नाम से भी हम जानते हैं। यह हरिहर भेंट खत्म होने के बाद भगवान लिंगराज की शिवरात्रि का विशेष नीति समापन होती है। जो भी एकाम्र क्षेत्र में शिवरात्रि का पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है और अंतकाल में वह शिवलोक को गमन करता है। ओम नमः शिवाय।